जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड स्पेशल वीकली जो टेस्ट सीरीज है उसका हम लोग दूसरा वीकली टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं एमसीक्यू वाला, और ये झारखंड के ज्योग्राफी से संबंधित है। तो चलिए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थान है, ऑप्शन है रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, अमरकंटक का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जो सोन नदी है, सोन नदी का इसके आंसर पर देख लेते हैं। आंसर है अमरकंटक का पठार। कौन सा? अमरकंटक का पठार इसका निकलती है। और अमरकंटक का पठार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक के जो पठार से यहाँ से नर्मदा नदी भी निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो इस तरह से हम लोग सोन नदी के बारे में देख लिए। सोन नदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जो सालों भर पानी रहता है। तो मतलब ये बोलने तो सदानीरा इसको कहा जाता है। झारखंड की सदानीरा किसे कहा जाता है? सोन नदी से। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि किस नदी का दूसरा नाम हिरनवाह है। एक्चुअली जो सोन नदी का हम लोग चर्चा किए उसी का नाम हिरनवाह भी है। सोन नदी को हिरनवाह नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये हम लोग का एकमात्र जो जिला है गढ़वा से होके गुजरती है। कौन सी? गढ़वा से होके गुजरती है। आगे चलते हैं हम लोग फिर। तीसरा क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। दामोदर है, स्वर्णरेखा, अजय या फल्गु। तो इनमें से कोई भी अगर हम लोग नदी की बात करें तो जहाँ पे स्टील इंडस्ट्री हो या फिर कोयले वसरी है, जहाँ पे भी मतलब उत्पादन इकाई है, वहाँ से ज़्यादा मतलब प्रदूषित होने का चांस रहता है। तो इसमें या तो स्वर्णरेखा नदी होगा या दामोदर, लेकिन झारखंड के संदर्भ में हम लोग का दामोदर है। तो आंसर क्या होगा? दामोदर नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, सबसे लंबी भी है, सबसे बड़ी, लंबी, ये सब कौन है? दामोदर नदी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? टोरी क्षेत्र से निकलती है। टोरी कहाँ पे है? ये लातेहार में है। तो इस तरह से हम लोग इसका डिस्कशन डीएनए एनालिसिस भी कर लिया। आगे चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिलती है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जो अगर मान के चलिए गंगा नदी है, लेकिन गंगा नदी फरक्का के बाद ये दो भाग में डिवाइड होता है। इधर वाला जो जाता है बांग्लादेश जाता है, और ये वाला जो है ये वेस्ट बंगाल में जाते हैं। तो जो ये पूछ रहा है कि कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिलती है, तो इसी को हुगली कहा जाता है जो वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं। तो ये कौन सा है? दामोदर नदी। कौन सा है? दामोदर। तो आंसर क्या होगा? बी। स्वर्णरेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो झारखंड की स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और सोन तो हम लोग जैसे पढ़ ही ले हैं इसके पहले। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन कि इनमें से कौन दामोदर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। दामोदर नदी चूँकि लातेहार से निकलते हुए इधर धनबाद रामगढ़ होते हुए आगे निकलती है, तो इसमें देखा जाए तो रांची तो पहले नहीं होगा। रांची स्वर्णरेखा नदी। साहिबगंज हम लोग का किधर है? साहिबगंज अगर हम लोग झारखंड का मैप देखें तो झारखंड के ये वाला क्षेत्र साहिबगंज है। अगर मैप हम लोग इस टाइप से देखें तो ये वाला क्षेत्र साहिबगंज है ना। तो साहिबगंज इधर से कोई दामोदर नहीं निकलती। दामोदर इधर से निकलती है और इस टाइप से जाती है, रांची के ऊपर साइड से जाती है। तो इसका मतलब है रांची नहीं है, गढ़वा भी नहीं, गढ़वा इधर वाला यहाँ पे भी नहीं है, साहिबगंज भी नहीं है। तो बच्चा कौन सा? धनबाद। तो आंसर क्या होगा? धनबाद। तो दामोदर नदी की उसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? धनबाद। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन कि बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो बराकर जो ये नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदी है। और इनका उद्गम स्थान है छोटनागपुर का पठार। कहाँ पे है? छोटनागपुर का पठार है। रांची का पठार से हम लोग का स्वर्णरेखा, अमरकंटक से नर्मदा,
और इससे स्वर्ण रेखा। तो आंसर क्या होगा, छोटा नागपुर, जहाँ से बराकर नदी निकलती है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। किस नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ था? इनमें से मतलब ऐसी नदी का नाम बताना है जिनमें बौद्ध ग्रंथ में भी और जैन ग्रंथ दोनों ग्रंथ के उसमें मिलता है। किस नदी का? तो आंसर क्या होगा, ये हम लोग का होगा बराकर। बराकर नदी एक्चुअली बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का जो केंद्र कहाँ पे था, केंद्र जो था दोनों का मानभूम। और मानभूम कहाँ है? धनबाद में। और धनबाद से होकर कौन सा, बराकर और उनकी सहायक नदी निकलती है, मतलब गुजरती है। तो आंसर क्या होगा, बराकर। समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग को हिस्ट्री को भी मतलब हर एक चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करना है। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे सराउंडिंग नॉलेज की ज़रूरत होगा उसके अनुसार हम लोग आंसर निकालेंगे। अगर हम लोग को कंफर्म नहीं भी पता होगा लेकिन हम लोग उसके इर्द गिर्द आंसर को हम लोग आंसर को करने में सक्षम होंगे जब सराउंडिंग नॉलेज का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं कि कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर अवस्थित है। बोल रहे बराकर नदी, और बराकर किधर है, धनबाद साइड। ठीक, चुटिया देवी तो नहीं हो गई हम लोग का रांची में, देवरी हम लोग का तमार में है, छिन्नमस्तक हम लोग का रामगढ़ में है। तो बचा कौन सा, कल्याणेश्वरी। और कल्याणेश्वरी कौन सी नदी किनारे है, बराकर नदी के किनारे। एक्चुअली मेथन के सामने है, मेथन के पास है क्या, मेथन के पास कौन सा है, कल्याणेश्वरी मंदिर। और ये कौन से नदी किनारे है, बराकर नदी में। आगे चलते हैं हम लोग फिर। कौन सी नदी दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है, मतलब उन नदी का नाम बताना है जो दक्षिण कोयल की सहायक नदी नहीं है। किसकी, दक्षिण कोयल की सहायक नदी नहीं है ना, दक्षिण कोयल की सहायक नदी नहीं है। तो आगे देखते हैं कारो, अब यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं, दक्षिण कोयल की सहायक नदी नहीं है, यही बोल रहा है ना। तो कारो है, शंख नहीं, अच्छा कारो है, शंख भी है, लेकिन कन्हर जो है, कन्हर हम लोग का, कन्हर किसकी सहायक नदी है, ये सोन नदी की सहायक नदी है कन्हर। तो बचा कौन सा, नहीं है बोल रहा है ना। तो नहीं है तो कौन सा होगा, सिर्फ ग होगा आंसर, क्योंकि कन्हर जो है ये दक्षिण कोयल की सहायक नदी नहीं है। आगे चलते हैं। आगे 10वां क्वेश्चन की कौन सी दो नदियां मिलकर ब्राह्मणी नदी कहलाती है। तो एक्चुअली हम लोग इसके पहले वाला अगर हम लोग लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ देखे थे कि शंख नदी है और दक्षिण कोयल। तो शंख और कोयल ये वाला देखिए, शंख और दक्षिण कोयल जो नदी है ये मान के चलिए ये ऐसा है। अगर ये शंख है, शंख जो हम लोग का कहाँ से निकलती, शंख हम लोग का शंख नदी निकलती है हम लोग का कहाँ से, गुमला के चैनपुर से। और इधर मान के चलिए ये कौन सी नदी है, ये है हम लोग का कारो। और कारो आके कहाँ मिल रही है, दक्षिण कोयल में, साउथ कोयल में। और आगे जब शंख नदी से मिलते हैं तो फिर इसका नाम क्या होता है, ब्राह्मणी नदी होती है ओडिशा में। तो ये हम लोग देख लिए, ओडिशा में इसको ब्राह्मणी नदी कहते हैं, शंख और दक्षिण कोयल के मिलने से। संजय किसकी सहायक नदी है, संजय किसकी सहायक नदी है बोल रहे हैं ना। तो संजय देखिए अजय की नहीं है, क्योंकि अजय है मुंगेर से निकलती है। अजय कहाँ से निकलती है, मुंगेर से निकलती है। शंख हम लोग का चैनपुर से निकलती है, चैनपुर से निकलती। स्वर्ण रेखा हम लोग का रांची से। और इसकी सहायक नदी कौन है, संजय। कांची भी स्वर्ण रेखा की ही सहायक नदी है। तो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी दो कौन कौन सा है इसमें, संजय और कांची में है दशम वाटरफॉल। आगे चलते हैं फिर हम लोग 12वां क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा, और ये कई नहीं है, ये खड़कई है। ये क्या है, खड़कई है। स्वर्ण रेखा और खड़कई नदी के संगम पे कौन सी औद्योगिक है, तो ये टिस्को कंपनी है। कौन सी है, टिस्को की स्थापना कब हुई थी, 1907 में। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि निरंजना किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी,
निरंजना, निरंजना किसकी सहायक नदी है? तो निरंजना जो है ये फल्गु नदी की सहायक नदी है। निरंजना नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी किनारे? निरंजना नदी के किनारे। और निरंजना किसकी सहायक नदी है? फल्गु नदी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि किस नदी को अंत सरिला या लीलाजन भी कहा जाता है? अंत सरिला मतलब है और लीलाजन इसका मतलब है कि पानी कम है, तो ये फल्गु नदी पर आएगा। कन्हार पर नहीं होगा, शंख भी नहीं होगा, उत्तरी कोयल भी नहीं होगा। एक्चुअली जो फल्गु नदी के बारे में कहा जाता है कि उस नदी की पानी कभी भी घुटने से अधिक पानी नहीं जाता है, इसी कारण में इसको अंत सलिला भी कहा गया या लीलाजन भी कहा गया। तो क्वेश्चन है कि रामायण में सकरी नदी को क्या कहा जाता है? तो रामायण में जो सकरी नदी है उसको सोमागधी कहा गया। ये सूत्र लिखा हुआ है, ये सब सीता है, ये सब नहीं होगा। आंसर क्या होगा? जो सकरी नदी है उसको सोमागधी कहा गया। कौन सी नदी को? सकरी नदी को। किस में कहा गया है? रामायण में। ये इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन में पूछता है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। आगे चलते हैं कि 16वां क्वेश्चन है कि किस नदी को किक्कट एवं सोमागधी नदी के नाम से भी जानते हैं? अभी हम लोग सोमागधी देख लिए। सोमागधी किसका था? सोमागधी था हम लोग का किसका था? सकरी का था। अब है कि किक्कट और सोमागधी नदी, किक्कट और सोमागधी नदी किसे कहा जाता है ये पूछ रहा है। तो ये जो पुनपुन है, पुनपुन नदी को किक्कट और सोमागधी कहा जाता है। पुनपुन कहाँ से निकलती है? पलामू से। पुनपुन पलामू, प से पुनपुन और प से पलामू। तो किक्कट और सोमागधी नदी किसकी सहायक नदी है? पुनपुन की। पुनपुन और कैसे याद रखेंगे? कहाँ की है? पलामू से, प से याद रखना। आगे चलता है कि 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही मिलान करें। तो थोड़ा हम लोग का ये हो रहा है, कोई नहीं, हम लोग इसी को एडजस्ट कर लेते हैं कि गुरुसिंध बोल रहे हैं ना। गुरुसिंध है, कालाघाट है, धौलागिरी है और पश्चिमी सिंहभूम है, यही सब है। उत्तर पश्चिम है। एक्चुअली इधर जो है, इधर जलप्रपात का नाम है। ये जो क्षेत्र है ये जलप्रपात वाला नाम है, और ये लोकेशन मतलब झारखंड के किस साइड है उसके बारे में बता रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इससे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो जानेंगे, तो ही आगे हम लोग उसको बेहतर कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। इसमें 17 का है ना। तो उत्तर पश्चिम मतलब जो हम लोग का क्या बोलेंगे, इधर गढ़वा जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन सा है? गिरुसिंध है। तो गुरुसिंध वहाँ हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम में हो जाएगा ये। ठीक, एक मिनट, ये उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। केलाघाट, केलाघाट हम लोग का कहाँ पे? केलाघाट हम लोग का है ये सिमडेगा में। सिमडेगा में है, तो क्या होगा ये? साउथ वेस्ट होगा ना। धारागिरी हम लोग का कहाँ पे? धारागिरी हम लोग का वेस्ट सिंहभूम में है, और वेस्ट सिंहभूम होगा तो क्या होगा? दक्षिण पूर्व होगा। और उसके बाद कौन सा है? और एक है जो हम लोग उसको देख रहे हैं नीचे, ये सतवागन। सतवागन कहाँ पे? सतवागन हम लोग का है कोडरमा में। तो कोडरमा किधर होगा? ऊपर में होगा, नॉर्थ में होगा ये कोडरमा। तो सतवागन, ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। इसको एक बार लोकेशन अगर देख लें तो अच्छा रहेगा। अगर इस टाइप से, एक मिनट, अगर झारखंड का अगर मैप इस टाइप से समझते हैं हम लोग, तो कुछ इस टाइप से झारखंड का मैप होगा। ठीक, कुछ इस टाइप से झारखंड का मैप होगा। तो एक्चुअली जो ये गुरुसिंध इधर होगा, गुरुसिंध इधर हो जाएगा, धौलागिरी इधर होगा, धौलागिरी इधर होगा, यहाँ पे सतवागन होगा, सतवागन हो गया यहाँ पे। और क्या था? इधर होगा केलाघाट, केलाघाट। और क्या बचा? 4 ही था ना। तो समझ में आ गया कैसे मतलब इसको लोकेशन करके किया गया है।
सॉरी, अगर ये वाला अगर उत्तर है, नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है, तो सतवागन हम लोग का नॉर्थ में हो रहा है, ये हम लोग का नॉर्थ वेस्ट हो रहा है गुरुसेंद। केलाघाग इधर कौन सा है, साउथ वेस्ट हो रहा है ये, और ये कौन सा होगा, साउथ ईस्ट। इस तरह से हम लोग उसको किए हैं, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि उपरोक्त में से कौन सा गढ़वा में अवस्थित नहीं है। गढ़वा एक जो जिला है हम लोग का, इस गढ़वा जिले में टोटल 3 राज्यों की सीमा रेखा है, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। तो ये बोल रहा है कि कौन सा जो गढ़वा में अवस्थित नहीं है, तो सुखलदरी है, बोलचेरा भी है, सातवाहनी भी है। तो सेरका और मिर्चिया, ये जो दोनों है सेरकिया और मिर्चिया, ये हम लोग का गढ़वा में स्थित नहीं है। तो अब बात आती कि सेरका कहाँ पे है, तो सेरका जो है हम लोग का गुमला में है। कहाँ पे है, गुमला में सेरका है। और मिर्चिया कहाँ पे है, मिर्चिया हम लोग का लातेहार में है। तो इस तरह से हम लोग इसका भी डीएनए एनालिसिस कर लिया 18वां क्वेश्चन का। 19वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। खंडोली पर्वत कहाँ स्थित है। खंडोली पर्वत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है, गिरिडीह में है। कहाँ पे है, खंडोली पर्वत गिरिडीह में है। आगे चलते हैं हम लोग। फिर 20वां क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पर्वतों से गुजरते वक्त 5 धाराओं में बढ़ जाते हैं और पंचघाघ का निर्माण करता है। तो एक ऐसा नदी है जो पर्वतों से गुजरने के टाइम 5 धाराओं में बढ़ जाता है और पंचघाघ का निर्माण करता है। तो ये जो नदी है वो नदी का नाम है क्या, बनई। कौन सी नदी है, बनई नदी है, बनई नदी है। और यहाँ पे इसमें कौन सी वाटरफॉल बन रहा है, पंचघाघ। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। शंख नदी हम लोग का ये चंदपुर से निकलती है। दामोदर, टोरी, कन्हर हम लोग का छत्तीसगढ़ से निकलती है। आगे चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। एक आवश्यक जानकारी, अगर आप लोग हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो @नागपुनिया फाउंडेशन सर्च करके भी आप लोग आ सकते हैं, या फिर इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी चैनल या प्ले लिस्ट का लिंक दिया है, उसमें भी आप लोग आ सकते हैं। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह यहाँ झारखंड स्पेशल का 50 क्वेश्चन कराई जाती है। कांति, लोध, गौतम घाघ जलप्रपात कहाँ है। कौन कौन सी, कांति, लोध, गौतम घाघ, ये तीनों जलप्रपात कहाँ है। तो ये तीनों जलप्रपात लातेहार ही है, ज़्यादा दूर हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। लोहरदगा में घड़घड़िया और निंदे, यही है। लोहरदगा में, गुमला में हेपाद नागफनी है, सातों सब गुमला में आएगा। सिमडेगा में कौन है, केलाघाघ और सुगाघाटा घाघ। तो इस तरह से हम लोग बाकी का भी देख लिए हैं। सुगाघाटा घाघ अभी जस्ट आ ही रहा है, ये बोल रहा है, ये अभी हम लोग चर्चा किए थे। ये सुगाघाटा घाघ कहाँ पे है, सिमडेगा में है। और यहाँ पे कौन सी नदी है, शंख नदी में है सुगाघाटा घाघ। तो ये समझ में आ गया। इसके पहले जो हम लोग पंचघाघ अगर देखे थे, पंचघाघ इसमें कहाँ देखे थे, ये पंचघाघ वाला जो है, पंचघाघ हम लोग का कहाँ पे है, ये हम लोग का खूंटी में है। पंचघाघ कहाँ पे है, खूंटी में है ये, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। कहाँ तक गए थे, 21वां क्वेश्चन हो गया था, 22वां भी हो गया था। 23वां क्वेश्चन है कि किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी की जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरती है। तो ये उसरी की ही काम है। ये उसरी की नदी की जो पानी है कुछ इस टाइप से है, तो पर्वत के थोड़ा ऊपर जाएगा फिर ये नीचे गिरती है। तो ये कहाँ पे है, उसरी में। और उसरी कहाँ पे है, गिरिडीह में है। उसरी कहाँ पे है, गिरिडीह में है। आगे चलते हैं हम लोग। 24वां क्वेश्चन है कि बोलचरा और सुखरदली जलप्रपात ये कौन सी नदी पर है। तो बोलचरा और सुखरदली जो जलप्रपात है ये हम लोग एक तो है गढ़वा में है। पहले ये देख लेते हैं, गढ़वा का लोकेशन है। गढ़वा का लोकेशन है तो बनई यहाँ तो होगा ही नहीं, शंख भी नहीं होगा, दो तो ऐसे ये हो गया। तो अभी 50-50 का गेम है। तो ये होगा ये कन्हर नदी में बोलचरा और सुखलदरी जलप्रपात है। कन्हर छत्तीसगढ़ में निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। और ये
सोन की सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। आगे चलते हैं हम लोग। 25वां क्वेश्चन है कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला तो लोध है, मतलब बूढ़ाघाघ है, बूढ़ाघाघ सबसे पहला है। उसके बाद जो हुंडरुड जलप्रपात है ये सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इन झारखंड। आगे चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि किस जलप्रपात का आकार सर्पाकार है? तो जो सदनी जो वाटरफॉल है इसका आकार इस टाइप से सर्पाकार है। किसकी? सदनी की। और सदनी कहाँ पे ये है? गुमला में है। सदनी, हेसाद, हेपातु ये सब कहाँ पे? गुमला में है। आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन की तेलैया, मैथन और बालपहाड़ी कौन सी नदी पर अवस्थित है? कौन कौन सी? तेलैया, मैथन और बालपहाड़ी कौन सी नदी पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो तेलैया, मैथन और बालपहाड़ी है ये सब किस में है? बराकर में है। किस में है? बराकर में है। आगे चलते हैं। फिर स्वर्णरेखा नदी में भी हम लोग देखेंगे, आगे चर्चा करते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड है? तो हम लोग को ये जो चार है, चार में से हम लोग को गर्म जलकुंड देखना है। गर्म जलकुंड, तो गर्म जलकुंड एक घाघरी तो वाटरफॉल है, सदने भी वाटरफॉल है, हिरनी भी वाटरफॉल है। तो बच्चा कौन सा? बारह झरना। तो बारह झरना क्या होगा? गर्म जलकुंड होगा। मतलब अगर ऑप्शन में 3 अगर समझ में आ रहा है कि ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो अंतिम जो चौथा होगा वही आंसर होगा, जाहिर बात है। आगे चलते हैं कि गरगा बांध किस जिले में अवस्थित है? ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये हम लोग का बोकारो में, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। गरगा बांध कहाँ पे है? बोकारो में है। रांची में बोलेगा तो जो स्वामी विवेकानंद वाला जो बांध है वो रांची में है। आगे चलते हैं हम लोग। मिलान करना है कि कहाँ पे, मतलब कौन सा ये जो सिंचाई का साधन है, ये सिंचाई क्या साधन है, ठीक, और ये जिला है। तो बोल रहे कुआं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कुआं गुमला में होता है। ये समझ में आएगा, कुआं गुमला से आएगा। तालाब कहाँ है? तालाब जहाँ रहेगा वहाँ शिव पूजा करेंगे, शिव मंदिर में तालाब है। नहर है तो सिम्बुम होगा। और नलकूप है मतलब लोहरदगा होगा। तो इस तरह से समझ में आ गया। 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। खुद अपना उचित उत्तर लिखे, तो आप लोग जरूर उचित उत्तर लिखे होंगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना में 3 तापीय विद्युत गिरे कौन सा है? जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है डीवीसी जो 1948 में आया था, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय योजना है। इसके तहत कौन सी 3 तापीय विद्युत गिरे योजना है? तो इनके तहत 3 जो विद्युत है, देखिए तिलैया जो है ये वाटर वाला है, तिलैया नहीं होगा उस तरह से। थर्मल पावर में देखिए यहाँ पे पंचेत, ये भी क्या है? वाटर वाला है, नहीं होगा। कोनार भी वाटर वाला है। तो ये बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर, ये जो 3 है, बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर, ये क्या है? तापीय विद्युत संयंत्र है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर, ये कौन सा है? बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। आगे चलते हैं 33वां क्वेश्चन की ओर कि पुनासी, इसको मतलब मिलान करना है। तो हम लोग को थोड़ा मतलब टीम अभी थोड़ा बिजी है सब एग्जाम में, तो इसलिए उतना ऑप्शन नहीं दे पाए। बस इसमें से जो सुधार करके अपने से मिलान करना है उसको देखते हैं। तो जो पुनासी परियोजना है, तो पुनासी परियोजना किससे, इससे संबंधित हम लोग देखेंगे। पुनासी परियोजना, 1 मिनट, यही है ना? हाँ, पुनासी परियोजना कहाँ है उसको देखते हैं हम लोग। पुनासी परियोजना ना, पुनासी परियोजना ये हम लोग का अजय नदी में, कहाँ पे? अजय नदी में है। केसो हम लोग का है, केसो हम लोग का सकरी नदी में है, जिसको हम लोग सुमागदी भी कहा जाता है। सोनुआ हम लोग का संजय नदी में है। और कोयल कारो परियोजना जो है ये हम लोग का कहाँ होगा? इसमें हो जाएगा पहला वाला। तो हम लोग मिलान देख लिए। पुनासी परियोजना कहाँ पे? पुनासी परियोजना अजय नदी में है।
केशो जलाशय कहाँ पे? केशो जलाशय सकरी नदी में है। सनुआ जलाशय कहाँ पे? सनुआ जलाशय संजय नदी में है। और कोयल कारो परियोजना कहाँ पे है? दक्षिण कोयल और कारो नदी में है। इस तरह से हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं हम लोग 34वां क्वेश्चन में है कि विश्व बैंक के सहयोग से कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो ये ऑप्शन है और वर्ल्ड बैंक की सहयोग से कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें से शामिल करना है। तो उसमें से जो स्वर्णरेखा नदी परियोजना है ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाई जा रही है, मतलब चलाई जा रही है। कौन सी है? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। कौन सी योजना है? स्वर्णरेखा परियोजना है। आगे चलते हैं फिर हम लोग 35वें क्वेश्चन की ओर। इसमें से है कि उचित, मतलब जो तिलैया, बोकारो, दुर्गापुर ये सब कौन सा है उसके बारे में हम लोग उचित देखना है। तो तिलैया क्या है? तिलैया हम लोग का जलीय विद्युत गिरे है। तिलिया डैम हम लोग पता है। बोकारो जो है, बोकारो हम लोग का थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट, सॉरी, बोकारो ये वाला है, ठीक। बोकारो हम लोग का थर्मल पावर प्लांट है, बोकारो। और दुर्गापुर, वैसे दुर्गापुर में तापीय विद्युत गृह भी है, लेकिन यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि ये अवरोधक बांध वाला भी है, तो इसलिए इसको हम लोग यहीं पे मान रहे हैं। अवरोधक बांध किस में आएगा? अवरोधक बांध हम लोग दुर्गापुर को मान रहे हैं। ऐसे दुर्गापुर में थर्मल पावर प्लांट भी है, लेकिन ये सिचुएशन के अनुसार, मतलब जो मिलान दे रहा है उसके अनुसार यही होगा। कौन सा? अवरोधक बांध। आगे चलते हैं फिर हम लोग 36वें क्वेश्चन की ओर। झुमका, टाइगर प्रपात और तेतुलिया, लाइडलाडेल, ततलई, हिरनी ये सब है। तो इसके बारे में हम लोग को सही लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा झुमटा या इसको भूमिका जो भी किया जाता है, मतलब किसी किसी बुक में झुमका दिया हुआ रहता है तो किसी किसी में भूमिका लिखा हुआ रहता है। तो ये जो भी है भूमिका या झुमका जैसे ही बोलिएगा, ये मोर नदी पे है। कौन सी नदी पे है ये मोर नदी पर है। मोर मतलब मयूराक्षी नदी पर है। टाइगर प्रपात की बात करें तो ये हम लोग का बराकर नदी में है। कहाँ पे है? जो चौथा वाला जो है वो बराकर नदी में है। तो ये कहाँ पे है? ये बराकर नदी में है, बराकर नदी। ये सब मिलान कर लीजिएगा अपने से, ठीक है ना। झुमका हुआ मोर और बराकर नदी में टाइगर प्रपात। आगे देखते हैं हम लोग तेतुलिया। तेतुलिया जो है हम लोग का, तेतुलिया हम लोग का दामोदर में है। तेतुलिया कहाँ पे? हम लोग का दामोदर में है। तेतुलिया जो है कहाँ पे? तेतुलिया कहाँ पे है? तेतुलिया हम लोग का दामोदर में है। ये हम लोग का दामोदर में है। फिर लाडला उदय जो है, लाडला उदय हम लोग का कहाँ पे है? ये बराकर, एक मिनट, लाडला उदय जो है ये हम लोग का बराकर में नहीं, लाडला उदय हम लोग के यहाँ बोरू नदी में है। लाडला उदय कहाँ पे है? ये बोरू नदी पे है। याद रखना है ना, लाडला जो है, लाडला किसको? बाबू को बोलेंगे और बाबू से बोरू हो गया, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। 5वां क्वेश्चन क्या है? तितलई। तितलई कहाँ पे है? तितलई हम लोग का इसमें है, भुरभुरी में तितलई है। और ये जो हिरनी है, हिरनी हम लोग का रामगढ़ा है। तो इस तरह से एक बार देख लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं कि गठिया, खून की कमी, मतलब ये दोनों अलग अलग है। ये गठिया है, खून की कमी जैसी कोई रोगों के इलाज में सहायक होता है। ये जलप्रपातों की जल से नहीं मिट्टी से। ये गर्मजल कुंड जैसे कि सूरज कुंड हुआ। तो इस टाइप से जितने भी गर्म जल कुंड है उसमें क्या होता है कि फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे जल कुंडों में उसमें जितने भी तरह के गठिया या खून की कमी है सब का इलाज की जाती है उस पानी से। अब हम लोग देखते हैं कि मटिंडा जलप्रपात कहाँ पे है। मटिंडा जलप्रपात हम लोग का धनबाद में है। ये जो मटिंडा, ये भटिंडा, किसी किसी में भटिंडा लिखता है, ये कहाँ पे है? धनबाद में है, ठीक। आगे देखते हैं लोधाघाट। ये हम लोग का लातेहार में हो गया, ये तो समझ में ही आता है। लोधाघाट कहाँ पे? लातेहार में है। बाकी जो बच रहा है केरीदे हम लोग का कहाँ पे होगा? चतरा में। और पंगुरा रांची में है। तो
केरिदे कहाँ पे, केरिदे हम लोग का चतरा में है और पंगुरा कहाँ पे, रांची में है। तो इस तरह से हम लोग देख लें इसको भी। आगे देखते हैं हम लोग का कि 29वां क्वेश्चन कि जलप्रपातों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो जलप्रपातों का निर्माण मेनली मृदु सेलों का जो अपर्दन होता है उसके कारण होता है और कठोर सेलों के अवरोधक के कारण भी होता है। तो मतलब इसके आंसर दोनों होगा, क और ख आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग 40वां क्वेश्चन कि झारखंड में फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा जाता है। मतलब जंगल क्या किसे कहता है, जंगल क्या मतलब पलाश का फूल, और पलाश को टेसू भी कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, ये क और ग। तो आंसर क्या होगा, डी वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, आंसर ये होगा। ठीक, समझ में आ गया। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। रांची कौन कौन से ज़िले से स्पर्श नहीं करते। तो रांची जो ज़िला है वो सबसे ज़्यादा ज़िलों से स्पर्श रेखा बनाती है। तो उनमें से कौन सी ऐसी ये है जो इस पर सीमा रेखा नहीं बनाती है। देखिए इसमें सिमडेगा से नहीं बनाती, लेकिन बोकारो से बनाती है, गुमला से भी बनाती है, लातेहार से बनाती है। तो ये नहीं होगा, मतलब वैसे को बनाना है जो नहीं बनाती है। खूंटी बनाती है, सिमडेगा नहीं बनाती है, ठीक। लेकिन चतरा भी नहीं बनाती, लेकिन यहाँ बीच में कौन आया, खूंटी आ गया। सरायकेला बनाती है, पश्चिम सिंहभूम भी बनाती है, हजारीबाग भी बनाती है। तो एक्चुअली जो नहीं बनाता है वो बोकारो और सिमडेगा। बोकारो और सिमडेगा जो है वहाँ पे मतलब बोकारो और सिमडेगा जो है यहाँ पे रांची टच नहीं करता है, TOUCH टच नहीं करता है। आगे चलते हैं 42वां क्वेश्चन कि लोहरदगा कौन से राज्य में स्पर्श करता है। तो लोहरदगा जो ये लिखा है कौन से राज्य में स्पर्श करते हैं। तो हालांकि जो लोहरदगा है हम लोग को पता है, लोहरदगा और खूंटी, लोहरदगा और खूंटी जो दो ऐसे ज़िले हैं जो किसी दूसरे राज्यों की पर सीमा रेखा नहीं बनाती है। तो जब किसी दूसरे राज्यों से सीमा रेखा नहीं बनाएगी तो आंसर क्या होगा, कोई नहीं होगा। आगे चलते हैं 43वां क्वेश्चन, झारखंड का सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला। तो सर्वाधिक प्रखंड वाला जो जिला है वो हम लोग का पलामू है, 21 है। कितना है, 21 पलामू में है। फिर गढ़वा में कितना है, 20 है, और रांची में 18। तो सबसे ज़्यादा बोल रहे तो सबसे ज़्यादा पलामू होगा, ठीक। दूसरा अगर सबसे ज़्यादा होगा तो गढ़वा। तो इस तरह से हम लोग देखें 44वां क्वेश्चन है कि झारखंड के राज चिन्ह में किस चित्रकारी का प्रयोग किया गया है। राज चिन्ह में किस चित्रकारी का प्रयोग किया गया है। तो ये सौर चित्रकला है। कौन सी, सौर चित्रकला है, सौर चित्रकला है। आगे चलते हैं। अच्छा, सौर चित्रकला के बारे में अगर बात करें तो इसमें 24 कपल्स होता है सौर चित्रकारी, और इसको अगर 2 से गुना कर दें तो कितना हो रहा है, 8 और ये 4, 48, टोटल 48 इंसान हैं। लेकिन जोड़ी कितना है, जोड़ी 24 जोड़ी है और 48 टोटल इंसान है। 24 जोड़ी मतलब उसको 2 गुना करना है। 45वां क्वेश्चन है कि लातेहार किस जिले से अलग हुआ है। तो जो लातेहार जो बना नया जिला ये किससे अलग हुआ है। तो ये पलामू से अलग हुआ है। किससे, पलामू से अलग हुआ है लातेहार। आगे चलते हैं हम लोग। रामगढ़ किस जिले से अलग होकर बना है। रामगढ़ जो अलग हुआ है ये हजारीबाग से अलग होकर बना है। ये सब हालांकि मतलब आज के टेस्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी 5 क्वेश्चन ऐसे डाले जो मतलब भिन्न भिन्न स्तर से भी मतलब थोड़ा बहुत बाकी क्षेत्रों को भी स्पर्श किया जा सके। सर्वाधिक लिंग अनुपात जो क्षेत्र है झारखंड में वो एकमात्र है पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ से 1000 से प्लस है। 1000 प्लस कहाँ पे है, पश्चिम सिंहभूम में लिंग शिशु लिंगानुपात। 48वां क्वेश्चन है कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या अभी वर्तमान में जो होगा 81 है। 104 संविधान संशोधन एक्ट 2019 के तहत जो एंग्लो इंडियन थे वो लोग को अभी हटा दिया गया है। नहीं तो अभी 82 होता, लेकिन एंग्लो इंडियन हटाने के बाद 81 हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। झारखंड में कितनी नगर निगम है। तो झारखंड में वर्तमान में 9 नगर निगम है। कितने नगर निगम है, 9 नगर निगम है। आगे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन इस वीक के जो MCQ है उसका कि सर्वाधिक जिलों वाले प्रमंडल कौन सा है। तो सर्वाधिक जिलों वाला जो प्रमंडल है ये छोटनागपुर है।
यहाँ पे टोटल 7 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। तो आंसर क्या होगा? उत्तरी छोटानागपुर। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, जो इस वीक का जो झारखंड स्पेशल जियोग्राफी है उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग बनाए थे और उस पर हम लोग डिस्कशन किए हैं। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को सही लग रहा है तो ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आगे जाने से पहले हम लोग ये कह दें कि आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद।